कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक अमेजिंग फ्लावरिंग प्लांट जो कि एक मेडिसिनल प्लांट भी है, एक रिलीजियस प्लांट भी है, इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। ये देखिए, ये है काला धतूरा। काला धतूरा फ्लावरिंग प्लांट दोस्तों, इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं ज़माने क़दीम से ही। दोस्तों, इसका इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में किया जाता रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये काला धतूरा का फ्लावर है। ये डबल पेटल फ्लावर है दोस्तों, और इससे भी एक कहानी मंसूब है जो कि हम आपको बाद में बताएंगे। अभी दोस्तों चलते हैं, थोड़ी सी कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं हम आपको। देखिए कितना खूबसूरत ये फ्लावर है, बैंगनी कलर का। और फ्रेंड्स, जब ये फ्लावर 4-5 बजे दोपहर के बाद खिलते हैं तो बहुत ही हसीन कलर होता है। कुछ वाइट होता है ये अंदर से, कुछ पर्पल और डार्क बैंगनी कलर। तो फ्लावर भी बहुत खूबसूरत होता है दोस्तों। और कई ममालिक में दोस्तों इसकी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं। इन फूलों को पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, हम दिखाएंगे आपको इसके लीफ, इसके फ्लावर और इसका सीड पॉट। तो आइए थोड़ा सा कुछ बताते हैं हम आपको काला धतूरा के बारे में। काला धतूरा एक मेडिसिनल प्लांट भी है। आयुर्वेद और तिब में काला धतूरा से मेडिसिन बनाई जाती हैं जो जिस्म पर लगाने और खाने के दोनों ही तरह के काम में आती हैं। दोस्तों, अगर गूगल पर जाकर सर्च कीजिए तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कि ये कितना बेनिफिशियल प्लांट है, और आपको इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, क्योंकि हम तो आपको फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताते हैं, प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो दोस्तों इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ जो कभी भी आपको एज अ मेडिसिन इसे यूज़ करना हो तो अपने आयुर्वेद या तबीब से मशवरे के बग़ैर ख़ुद से कभी भी कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करना चाहिए। किसी भी प्लांट को एज अ मेडिसिन इस तरह यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक कि आप किसी तबीब या डॉक्टर से उसके बारे में अच्छे से ना जान लें। तो दोस्तों, देखने में बहुत ही खुशनुमा इसके ये फ्लावर नज़र आते हैं। इसकी स्टेम ब्लैक और कुछ बैगनी कलर की दिखती हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा। इसके फ्लावर भी बैगनी से होते हैं। और दोस्तों, जब इसका सीड पॉट बन जाता है तो उसमें से बहुत सारे सीड निकलते हैं जिनसे हम आसानी के साथ बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। इस तरह कहा जा सकता है दोस्तों कि काला धतूरा एक रिलीजियस प्लांट भी है। काला धतूरा पर फ्लावर आने के बाद इस पर दोस्तों जो सीड पॉट बनता है उस पर कुछ कांटे से भी निकल आते हैं। दोस्तों, सीड से काला धतूरा उगाना बहुत ही आसान है। और दोस्तों, अपना विंटर सीज़न में इस पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और दोस्तों, इससे काफ़ी कहानियाँ भी मंसूब हैं। कुछ मज़ाहिब में ऐसा माना जाता है कि जो डबल पेटल और 3 पेटल काला धतूरा के फ्लावर होते हैं तो पूजा में भगवान जी को चढ़ाने से दुआ जल्दी कबूल होती है। और इसको अगर आप अपने घर में रखें, अपनी कबर्ड में रख लें, या ये प्लांट अपने घर में लगाएं तो धन दौलत में भी इजाफ़ा होता है। लेकिन दोस्तों, ये कुछ लोगों का मानना है, सब लोगों का नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसकी ये बैगनी कलर की स्टैम्प हैंगी, ये देखिए। और एक सफ़ेद धतूरा के फ्लावर होते हैं दोस्तों, उनकी कुछ ग्रीन स्टैम्प होती हैं, लेकिन आप देखिए इसकी काली स्टैम्प है। और मैं आपको इसका ये सीड पॉट भी दिखाती हूँ। फ्लावर गिरने के बाद दोस्तों, जब फ्लावर खिलने के बाद ख़त्म हो जाते हैं तो ये सीड पॉट बनता है। अभी क्योंकि ये कच्चा सीड पॉट है, पूरी तरह पक नहीं सका है, तो इसमें सीड भी कच्चे हैं। तो अभी ये सीड निकालने के काम नहीं आएगा। जब ये पूरी तरह ड्राई हो जाएगा, अच्छी तरह सूख जाएगा, तो इसमें ढेर और ढेर सीड बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी ले आइए काला धतूरा अपने घर में, क्योंकि एक पीसफुल प्लांट भी है और बैड एनर्जीज़ भी इसको घर में लगाने से दूर रहती हैं, कुछ ऐसा माना जाता है। दोस्तों, मुझे काला धतूरा के खिले हुए फ्लावर्स
बहुत पसंद हैं क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। और मेरे पास भी इसका एक प्लांट है, लेकिन इस वक्त मुझे ये एक जगह नज़र आया तो आपके लिए वीडियो बनाने के लिए हमने यहाँ आकर इस प्लांट पर वीडियो बनाई, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी। स्मॉल गार्डन विद आरजे से मैं आपकी गार्डनर दोस्त आरजे। तो दोस्तों, आज हमने आपको दी काला धतूरा फ्लावरिंग प्लांट पर इन्फॉर्मेशन, जो कि एक रिलीजियस प्लांट भी है और बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट भी है। तो दोस्तों, मेरे चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर करना हरगिज़ ना भूलिए। ये खिले हुए फ्लावर बहुत खूबसूरत होते हैं दोस्तों। दोपहर के बाद शाम में ये फ्लावर खिलना शुरू हो जाते हैं और देखिए इसके अंदर आपको ये कलर नज़र आ रहा है। जब ये फ्लावर खिलते हैं तो इनमें कुछ इस तरह का कलर होता है। आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं दोस्तों। इस वक्त दोपहर के तकरीबन 2 बजे का टाइम है, तो अभी तो ये फ्लावर नहीं खिले हैं, लेकिन कुछ घंटों के बाद जब ये फ्लावर खिलेंगे तो ये देखिए अंदर से इस तरह के होते हैं। काला धतूरा का सीड पॉट बहुत ज़्यादा तादाद में इस पर फ्लावरिंग होती है और ये सीड पॉट दोस्तों अभी इसमें कच्चे सीड हैं। ये काला धतूरा के देखिए तैयार हैं, इसमें सीड भरे हुए हैं और एक पॉट में दोस्तों दर्जनों के हिसाब से सीड होते हैं, जिनसे हम आसानी के साथ बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए ये इस पौधे के लीफ जो हैं दोस्तों, उसमें भी देखिए कुछ ये ब्लैक सा कलर आता है। और इसी तरह से फूल की मुनासबत से आप देख रहे हैं कि इसकी स्टेम भी देखिए कैसी बैंगनी कलर की हैं, इसीलिए इसको काला धतूरा भी कहा जाता है।